नमस्कार, गुड इवनिंग। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। स्ट्रेट टॉक में आज हम जिस मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दरअसल पिछले काफ़ी समय से ये जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है और साथ ही साथ अब आज क्योंकि इस मामले में बड़ी अपडेट आई है, बड़ी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, तो आज इसीलिए इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बारे में। हम बात करेंगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके बारे में। हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में भी। तो इसी के साथ शुरुआत करेंगे स्ट्रेट टॉक की और आज बात करेंगे रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बारे में। तो रिया चक्रवर्ती अब आखिरकार गिरफ्तार हो गई हैं। एनसीबी की कस्टडी तो नहीं ली है एनसीबी ने, लेकिन उनकी गिरफ्तारी जो है वो ज़रूर हो गई है। न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है अदालत की ओर से रिया चक्रवर्ती को। अब इस मामले में आपको बता दें कि 19 घंटे की रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई, यानी कि एनसीबी ने यूं ही रिया को गिरफ्तार नहीं कर लिया। पहले 3 दिन जो है लगातार एनसीबी की ओर से पूछताछ की गई और रिया से पूछताछ से पहले एनसीबी जो है वो और दूसरे लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी। इसमें रिया का भाई शोविक था, इसमें सुशांत सिंह राजपूत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा था, इसमें ड्रग पैडलर्स थे। इन सब की गिरफ्तारी के बाद लास्ट में जाके रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उससे पहले 3 दिन की पूछताछ हुई। पहले दिन 6 घंटे की पूछताछ हुई, फिर 7 घंटे की पूछताछ हुई और उसके बाद फिर 6 घंटे की पूछताछ हुई, यानी कि 19 घंटे की पूछताछ के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। न्यायिक हिरासत जो है रिया की वो मांगी गई है और इसके साथ ही साथ अब चूंकि रिया तो गिरफ्तार हो गई हैं, एनसीबी का ये आंकड़ा जो ये केस है वो एनसीबी के पास है, यानी कि ड्रग्स का ये केस है जिस मामले में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती की इस गिरफ्तारी के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। तो आज उन तमाम पहलुओं पर हम बात करने वाले हैं। कुछ अहम सवाल हैं जो इस मंच के जरिए हम पूछने भी वाले हैं। क्या वो सवाल है, एक बार उन सवालों पर भी नजर डालते हैं। तो सवाल ये कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी से क्या अब फंसेंगी बड़ी मछली? क्या अब बड़े लोगों तक हाथ जो है वो पहुंचने वाला है रिया की गिरफ्तारी के बाद? क्या इसलिए रिया को बचा रही थी महाराष्ट्र सरकार और पुलिस, क्योंकि रिया जो है वो ड्रग्स के हेरफेर में शामिल नजर आई हैं? क्या इसीलिए उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा था? सवाल ये भी कि रिया की गिरफ्तारी यानी रिया के झूठ का पर्दाफाश अब हो गया है, क्योंकि रिया ने बहुत से झूठ बोले हैं। अब सवाल ये कि रिया की गिरफ्तारी के बाद क्या अब फंसेंगे बॉलीवुड के नामचीन, क्या बिग नेम्स जो हैं वो फंसने वाले हैं? क्या उजागर होगा बॉलीवुड में ड्रग्स का खेल? क्योंकि बहुत सारे नाम हैं जो रिया की ओर से बताए भी गए हैं। 25 नाम हैं बॉलीवुड से जो रिया ने दिए हैं। अब वो कौन है ये समय आने पर पता चलेगा। सवाल ये कि रिया की गिरफ्तारी पर आपकी राय क्या है? हमारे जितने व्यूअर्स हैं जस्ट हिंदी के, हमारे जो विदेशों में बसे भारतीय हैं, वो क्या सोचते हैं इस मामले पर? अपनी राय ज़रूर दें और बताएं कि आप किस तरह से देखते हैं रिया चक्रवर्ती की इस गिरफ्तारी को। ये आप ज़रूर शेयर कीजिए। अब देखिए कि रिया चक्रवर्ती जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया है, उसकी गिरफ्तारी से पहले हालांकि बहुत सारे चैट्स थे जो सामने आ चुके थे। रिया के शोविक के साथ चैट थे जिसमें वो ये मांग कर रही थी कि सुशांत जो है वो दिन में 4 बार जो है सिगरेट पीता है, तो उस हिसाब से जो है ड्रग्स का इंतजाम करना, जिसमें शोविक बताता है कि इतने 5 ग्राम जो है वो काफ़ी होगा, इसमें इतने दिन का काम चल जाएगा, इतनी सिगरेट्स बनेंगी। तो ये जो है बातें हैं जो रिया शोविक की हुई हैं। न सिर्फ इतना बल्कि इससे पहले भी रिया की ग्रुप्स चैट्स जो है वो भी सामने आई हैं। हालांकि रिया ने भर भर के झूठ बोले हैं। रिया ने ये भी कहा कि उसने कभी ड्रग्स नहीं खरीदी है, उसने कभी ड्रग्स कंज्यूम भी नहीं की है। ये रिया चक्रवर्ती की ओर से कहा गया था। और जब सुशांत को लेकर उनसे सवाल हुआ था तो उस इंटरव्यू में रिया ने कहा था कि सुशांत जो है वो ड्रग्स का आदी हो चुका था, लेकिन जब पूछा गया कि क्या आप भी ड्रग लेती हैं तो रिया ने उससे साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि वो ब्लड टेस्ट के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने कभी भी ड्रग्स नहीं ली है। लेकिन अब जो एनसीबी की ओर से ये
हुई और एनसीबी ने जो है अब जब पूरी छानबीन की तो उसके बाद में रिया जो है ड्रग्स के मामले में फंसी और यही वजह रही कि रिया को गिरफ्तार एनसीबी की ओर से कर लिया गया। न सिर्फ इतना बल्कि इस पूछताछ में बताया ये भी जा रहा है कि रिया जो है वो उसकी ओर से 25 नाम जो है दिए गए हैं जो कि ड्रग्स लेते थे और ड्रग्स की हेरफेर में शामिल थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आई। महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को लेकर जो मैंने सवाल किया है कि क्या इसीलिए रिया को बचा रही थी महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस, उसके लिए सवाल इसलिए ज़रूरी है ये क्योंकि हमने देखा कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो उसके बाद आधे घंटे के भीतर ही महाराष्ट्र पुलिस ने तो ये डिक्लेयर कर दिया था कि सुशांत की आत्महत्या हुई है और फाइल क्लोज कर दी। यानी आत्महत्या का केस है, सीधे सीधे ये बोल दिया गया था बिना किसी छानबीन के और बिना कोई ऐसे सबूत हाथ लगे जिससे पता चले कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या ही की है। ये जो तमाम चैट्स जो अब पब्लिक डोमेन में भी मौजूद हैं, ये चैट्स सामने आई जब सीबीआई की इंक्वायरी सुशांत मामले में शुरू हुई। उसके बाद में ये चैट्स हैं जो निकल कर सामने आई हैं। तो जब सीबीआई ये तमाम चीज़ें प्रोक्योर कर सकती है, जब एनसीबी के पास ये तमाम जांच जो है वो आ सकती है और ये अब जो डेटा है, जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, ये एनसीबी के पास पहुंच सकता है, ईडी के पास पहुंच सकती हैं जो चीज़ें जिसकी जांच ईडी कर रही है, तो फिर महाराष्ट्र पुलिस जो है वो क्यों नहीं ये जांच कर पाई? महाराष्ट्र पुलिस जो है उसके पास क्यों जो है उससे कोई भनक नहीं लगी कि जो है ड्रग्स का भी केस यहाँ पर हो सकता है? ये जो चैट्स हैं जो हुई हैं रिया चक्रवर्ती की तमाम लोगों के साथ में, ये महाराष्ट्र पुलिस भी तो सीज कर सकती थी। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि महाराष्ट्र में ये ड्रग्स का पूरा खेल खेला जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस को या महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र सरकार के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को क्यों कानो खान इस बात की खबर नहीं हुई कि ड्रग्स का पूरा एक रैकेट है जो महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है? हालांकि ये पूरी सभी जानते हैं पूरी तरह से कि बॉलीवुड में, महाराष्ट्र में ड्रग्स का खेल है। ड्रग्स का को कंज्यूम भी किया जाता है, इसका कंजम्पशन भी है और ड्रग्स को सेल भी किया जाता है। तो ये ड्रग्स का हेरफेर है, लेकिन उसके बावजूद जो है महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस आंखें मूंद कर बैठी रही। अब जाकर ये बातें तमाम हैं जो निकलकर सामने आई, पब्लिक डोमेन में चीज़ें आई और जब पब्लिक डोमेन में चीज़ें आई तो जाहिर तौर पर उसके बाद तो सच्चाई का पता लगना ही था, सच्चाई सामने आनी ही थी कि आखिर जो ये तमाम बातें रिया कर रही थी उसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि ये भी सही है कि अभी जो रिया की गिरफ्तारी हुई है इसे सुशांत के केस से नहीं जोड़ा जा सकता है। सुशांत का केस जिसकी जांच सीबीआई कर रही है कि आत्महत्या की सुशांत ने या फिर सुशांत की हत्या हुई है, उस केस से जिसकी जांच सीबीआई कर रही है उससे रिया का ये जो मामला है या रिया की ये जो गिरफ्तारी है उसको नहीं जोड़ा जा सकता है। लेकिन क्योंकि सुशांत मामले की जांच शुरू हुई तो ही तो रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई। सुशांत मामले की जांच शुरू हुई, उसके बाद ही ये जो ड्रग्स वाला रैकेट था ये निकलकर सामने आया। उसके बाद ही एनसीबी के हाथ जो हैं इन लोगों तक पहुंचे हैं जिन जिन की गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें चाहे ड्रग्स पैडलर्स हों, इसमें चाहे रिया चक्रवर्ती हो, रिया के भाई शोविक हो, चाहे सैमुअल मिरांडा हो जो कि सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर थे। कहने को ये कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह खुद भी जो है इस मामले में शामिल थे, लेकिन अगर सुशांत शामिल थे तो उनकी ऐसी कोई व्हाट्सएप चैट सामने नहीं आई है। जो ये चैट्स तमाम अब पब्लिक डोमेन में सामने आ रही हैं, ऐसी कोई चैट सामने नहीं आई है या फिर इस तरह की कोई बात अभी तक पुख्ता निकलकर सामने नहीं आई है। ये सिर्फ जो सुशांत के ड्रग्स लेने की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ रिया की ओर से कही गई बात है जो निकलकर सामने आई है। इसके बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप। स्ट्रेट टॉक में आज हम बात कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बारे में, क्योंकि लंबे समय से ये अटकलें थी कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। एनसीबी जो है वो ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अब आज आखिरकार जो है रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई हैं। ऐसे में आप दर्शकों के व्यूज़, आपके ओपिनियन क्या हैं, ये आप ज़रूर शेयर कीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है, मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। स्ट्रेट टॉक का ये मंच आप ही के लिए है, फोन लाइन आपके लिए खुली हुई है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करके आप इस मंच का हिस्सा ज़रूर बने। अपने व्यूज़, अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें और बताएं कि आप किस तरह से देखते हैं। अब देखिए, रिया चक्रवर्ती तो गिरफ्तार आज हो गई हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके वकील का जो बयान आया है वो भी आपको बताती हूँ। दरअसल रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं सतीश मानचंदे, उन्होंने एक बयान दिया है रिया की गिरफ्तारी के बाद। उन्होंने कहा कि एक अकेली लड़की को जो है 3 एजेंसियां मिलकर घेर रही हैं, 3 एजेंसियां मिलकर परेशान कर रही हैं। रिया की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, एक ड्रगिस्ट से प्यार किया और इसीलिए जो है अब उनको परेशान किया जा रहा है। अगर प्यार करने की सजा ये है तो यही सही। ये सतीश मानचंदे का बयान है, लेकिन अब एक वकील के तौर पर उनका ये बयान जो है वो कितना सही है, ये आप बताइए। हेलो, नमस्कार अवंतिका जी। नमस्कार आलूवाले जी, बहुत स्वागत है सर आपका स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद। देखिए जी, ये रिया का कैद होना या अरेस्ट होना ये अहमियत की न्यूज़ नहीं है। ये असली विषय से भटका रहे हैं आपको। असली विषय है कि जिसकी मौत हुई है वो कैसे हुई। ये ड्रग्स तो सब लेते हैं, आप एथलीट लेते हैं। दूसरा, कौन सा आदमी है जो सच बोलता है। आप अदालतों में देखिए, पार्लियामेंट में देखिए, आप अपने धार्मिक किताबों पे हाथ रख के कहते हैं मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, उसके बावजूद आप झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलना कोई इलीगली गलत बात नहीं है। हर आदमी अपने को बचाने के लिए झूठ बोलता है। अब ये हमारा फर्ज है कि इस बंदे को घेरना है उसी की स्टेटमेंट से। जो वो उगल रही है उसमें से ही हमने पता लगाना है कि क्या है। अब ड्रग ले रही है, ड्रग तो सारे लेते हैं, यानी किसको पकड़ोगे सर? ड्रग्स को जेल में डालोगे? ड्रग्स को आप बड़ी बात नहीं मानते हैं, ड्रग्स को कोई अहम मुद्दा नहीं मानते हैं आप? मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि ये मुद्दा गलत है। हाँ। कि ये ड्रग्स में पकड़ लेना जो है ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर ढूंढेंगे तो बहुत आदमी मिलेंगे जो ड्रग्स लेते हैं। तो ये मुद्दा असल में सुशांत का है, SSR का है कि वो मरा तो कैसे मरा, किसने मारा, वो ढूंढना है हमको जी। ये अगर उगलती है, कुछ सुर आपको निकलते हैं, हाँ। सुराख निकलते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अब ये नारकोटिक बोर्ड जो है इसको अभी अपनी हिरासत में रखेगी और भी पूछताछ करेगी। उसके बाद वो देखेंगे, अटॉर्नी जनरल से सलाह लेंगे कि इसको हम अरेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये लीगल मैटर है, उसमें मैं इतना जानकार नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये गलत बात है। अब ड्रग लेना तो गलत बात है, कोई भी आदमी हो। हाँ। शराब पीना भी गलत है, हाँ। सिगरेट पीना भी गलत है, क्योंकि ये सब आपकी सेहत के लिए नहीं। बट आपने सर इतनी कैजुअली बोला कि ड्रग्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है और ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आपको पता है कि हमारे देश में अगर ड्रग्स, क्योंकि जो ड्रग्स हैं उसके ऊपर बैन भी है। मेरी बात सुने पहले आप। मेरी बात पे एक लफ्ज आपने पकड़ लिया। मैं आपको पता है कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनको डॉक्टर खुद ड्रग देते हैं। क्या आपको वाकिफ है इस चीजों से? तो आप जो ड्रग्स को
बैन करते हो तो मेडिकल एसोसिएशन जो बैन करती है वो हर ड्रग को बैन कर देती है, मसल एनहांसिंग ड्रग को भी, दूसरों को भी। अरे जो ड्रग नुकसान नहीं करती, आपकी बॉडी बिल्डिंग में बाधा डालती है, उसमें आप बैन क्यों करते हो? उसको इलीगल डिक्लेयर करते हो, फिर आदमियों को पकड़ते हो। मेरा ये कहना है कि जी कि ड्रग जो, ये नहीं मैं कह रहा कि लेना कोई गलत बात नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज, ये क्यों कहना कि साहब आप झूठ बोलते हैं? झूठ तो सारे बोलते हैं, ड्रग भी सब लेते हैं। अब अपने आप को बचाने के लिए झूठ नहीं बोलूंगा। यहाँ लीगली रॉन्ग है क्या झूठ बोलना? नहीं है। तो आप जो लीगल क्लॉजेस हमारे पास सीपीआर में नहीं है, कोई ऐसे कानून नहीं है। आप कानून, अगर आप सारे कानून को फॉलो करेंगे भाईजान, तो आप तो जिंदगी रोजमर्रा सांस नहीं ले पाएंगे जी। आपकी बंदिशें इतनी ज्यादा हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो रिया पकड़ी गई, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। वो तो एक आम क्रिमिनल है, औरों की तरह आम क्रिमिनल है। अब उसको चलने दीजिए। एनसीबी जो लगी हुई है वो हमसे बहुत ज्यादा काबिल लोग हैं। अब आपको मैं याद दिलाता हूँ, उनका जो सुशांत का विस्करा या जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट में पड़ी है, वो एग्जामिन कर रहे हैं। पता नहीं परसों या तरसों उन्होंने उनका रिजल्ट दे देना है। जो आज से 6 साल पहले सुनंदा पुष्कर मरी थी, हॉस्पिटल वालों ने क्या मेडिकल रिपोर्ट दी? अब वो ये सारी चीजें जो है, बदकिस्मती से आज गवर्नमेंट और जुडिशरी ये सब कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। अब देखिए, सवाल करना हमारा काम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम है, ऑपोजिशन का काम है। वो कोई बुरी बात नहीं कर रहे। जब मैं 62 में गवर्नमेंट में था तो मेरा महकमा बहुत नीचे आता था। हमें एक पार्लियामेंट क्वेश्चन आ जाता तो हमें मुसीबत पड़ जाती थी कि हम इसका जवाब क्या दें, कैसे दें, ताकि हमने अपने मिनिस्टर को बचाना है। पार्लियामेंट में सवाल खड़ा हो गया, इसका क्या जवाब होना चाहिए। अब मिनिस्टर, अगर हमने उसको गलत एडवाइस दे दी तो मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कह दिया और वो गलत साबित हो गया, वो तो हमारी जान खा जाता था, 2-3 आदमियों की नौकरी चली जाती थी। तो बात यह है कि देखिए, कोई भी चीज जो है, सवाल करना गलत नहीं है, सवाल करना चाहिए। लेकिन एक चीज पे किसी को पकड़ लेना और उसी को जरूर कसूरवार ठहरा देना, वो गलत मैं कहता हूँ। क्योंकि आप ट्राई कीजिएगा, आपके पास सारे साधन हैं जी, उससे पकड़िए उसको। आपको प्रूव करना है किसी चीज को, जरूर करें। मैं तो लीगली क्वालिफाइड नहीं हूँ ना इन मामलों में जी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस मुद्दे को ये अहम मुद्दा क्या है कि रिया अरेस्ट हो गई है। अरेस्ट नहीं हुई, अभी वो कस्टडी में है। जब अरेस्ट होगी देखा जाएगा। मैं कहता हूँ जब भी आप जो भी करें, अरेस्ट करें, जो करें, प्रोसीजर चलता रहेगा। लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ कि जिस आदमी की जान गई उसका क्या हुआ, उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, उसको बुलाओ ना आगे। ये मैं कहना चाहता हूँ, बस इतना। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो अहलुवालिया जी को आपने सुना है। ऐसे में जो है वो भी अपने व्यूज और ओपिनियन अपने शेयर कर सकते हैं। ये मंच आपके लिए है। स्ट्रेट टॉक का नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्ट्रेट टॉक आप देख रहे हैं। स्ट्रेट टॉक में आज हम बात कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बारे में, और साथ ही साथ जो ड्रग्स का ये पूरा रैकेट का पर्दाफाश हो रहा है, इसके बारे में भी। मुकेश भास्कर जी फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो, नमस्कार सर, स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत नमस्कार जी। इस पे मैं अपने विचार जो मुझे दिखाई दिए या मुझे जो मैंने समझा, मैं उस पे थोड़ा बोलना चाहता हूँ जी सर, अगर आप मुझे इजाजत देंगे। तो इसमें देखिए अवंतिका जी, मुझे ये लगा है
कि सॉरी आज ही बल्कि उसके जो सुशांत के एक दो वीडियोस आए हैं बाहर, एक चैनल पे हम देख रहे थे, तो वो है भी फरवरी का, और जब ये कोरोना का अभी वो लॉकडाउन नहीं शुरू हुआ था, ये तब का है। तो उसमें जो देखा, जो क्लियर हुआ, वो तो ये था कि इवन एट उस टाइम पर भी वो काफी एडिक्ट था, वो ठीक नहीं था, उसकी हालत एक नॉर्मल आदमी, लड़के जैसी आदमी जैसे नहीं थी, कि जैसे एक 34 इयर्स की होनी चाहिए, वो नहीं थी। जो उसके दो वीडियोस जो वो रिया चक्रवर्ती ही कह रहे थे कि उसी ने रिकॉर्ड की, उसकी आवाज भी थी उसमें, तो उसमें वो बिल्कुल भी, अगर आप कुछ ना बताया जाए और कहा जाए कि आप इसकी हालत देख के बताइए, तो वो कोई भी ये कहेगा कि ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये समथिंग इज रॉन्ग विद हिम। चाहे वो, अगर आपको ड्रग्स का नहीं पता लेता है तो आपको कोई ये मेंटली वो थोड़ा वो है, कम है, इसकी बुद्धि कम है, और अगर कहोगे कि हाँ ये ड्रग लेता है, फिर इसने ड्रग्स ली हुई है, तो ये बात तो उसमें आ जाती है। और अगर हम इसी से ही थोड़ा सा पिकअप करें, तो ये देखिए, ये लगता है कि ये पहले से हो रहा था, ये बहुत रिसेंटली नहीं हुआ है। और इसमें मैं तो देखिए क्रिटिसाइज किसी को भी नहीं कर रहा हूँ, ये ना ही मैं किसी को वो क्रेडिट दे रहा हूँ, ना डिसक्रेडिट कर रहा हूँ। मैं तो जो नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है मेरा, उसी पे बोलने का मेरा विचार है कि अब जिसको ये होता है, नॉर्मल फैमिली में भी हम सोचते हैं कि हमारे बच्चा कोई तकलीफ में है, तो ये देखिए कि क्या हम उसके पास नहीं जाएंगे, क्या हम उसको नहीं केयर करेंगे। और दूसरा रीजन, अगर हम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं बन रहे हैं, तो भाई हम उससे हमारी नहीं बन रही है, कोई जरूरत होता भी है, कोई यहाँ तो आजकल आम है, तो हो सकता है कि सुशांत की उनसे बहुत अच्छे टर्म्स ना रहे हों, उन्होंने कहा भाई आपको हमारे पास नहीं आना है, या मैं भी नहीं आऊंगा, कभी जन्मदिन पे चले गए या वो चले गए, उसका वीडियो बन गया, वो एक सेपरेट है। लेकिन एक रूटीन वे में, एक कॉन्फिडेंस वे में कि मैंने वहां जाना है, मैंने उनको कंसल्ट करना है, या उन्होंने भी आना है, केयर करनी है, तो मुझे ये लगा है अवंतिका जी पहले फेज में कि वो मुझे कुछ कमी लगी उसमें। फिर एक्सक्यूज मी, तो और दूसरे रिया का नंबर बाद में है, तो और इसकी बहन भी देखिए वो बिल्कुल पास में है, बॉम्बे में ही, चलो लोकल तो है ही, 8-10 मिनट का, आधे घंटे जो भी रास्ता है, थी तो वो बॉम्बे में, और इतने महीनों में उसने कुछ नहीं किया, आई भी है, मिली भी है, उसको फोन भी कर रही है। तो डेफिनेटली कि जिसको लंबा ये उसका ये है कंडीशन है, लंबी कंडीशन है, उसको जरूर पता होगा। ये नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी वो है, इतना प्यार भी है और उसको पता नहीं है, और फिर वो बाद भी वैसे कुछ कर भी रही है। तो कहीं ना कहीं कि भाई इसको ये है, अब हम क्या करें, या उसने भी बहुत कनेक्ट नहीं किया, ये भी हो सकता है। क्योंकि कई बार आजकल की दुनिया में जो हम देख रहे हैं, नॉर्मली बच्चे भी केयर नहीं करते, चाहे मुझे तो भारत में भी अब ऐसे ही लगता है, यूएस में तो है ही कि वो इवन वो केयर नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं हम, कई बार सो ये तो ड्रग का मामला है कि इवन कोई अच्छी बात भी हम देखते हैं कि फैमिलीज में, और उसको हम कहते हैं कि ये हमारा एक्सपीरियंस है भाई, हम इसमें ये सब करके आए हुए हैं, हमें पता है, डोंट डू इट। वो कहते हैं कि नहीं हमें मत बताइए, हमें जाने दीजिए, हमें करने दीजिए। हम कहते हैं भाई एक गड्ढे में पता है कि हमने क्या अपना घुटना तोड़ा है, भैया तुमने जरूर तोड़ना है क्या इसको? तो वो कहते हैं हम अपना एक्सपीरियंस चाहते हैं कि जरूरी थोड़ी कि तुम्हारा उस पर प्यार किया तो तुमने घुटना तोड़े तो हमारा भी टूटेगा। तो इस तरह से फिर आदमी जो दूसरा जिसने कहना भी होता है ना जी अवंतिका जी, वो भी कहता है अच्छा भैया माफ कर, ठीक है, जो मेरी ड्यूटी थी एज ए एल्डर मैंने बता दी, अब तुम नहीं करना चाहते तो भाई मैं क्या कर सकता। तो एक ना एक लेवल पे मुझे वो भी कहीं दिखाई देता है। और उसके बाद रिया तो फिर आ ही गई लाइफ में, जब उसको इतना वो ये मतलब कि कहीं से वो डिस्कनेक्टेड था, जो लगा है था या नहीं
वो वहाँ वो जानते हैं, हम नहीं जानते। हम तो जो इतना लंबा ये सारा मैप देख रहे हैं, हम तो उसी को देख के ही थोड़ा बहुत कह सकते हैं। मे बी रॉन्ग, उसमें बिहाइंड द सीन कुछ और भी हो सकता है। देखिए, ये तो जितने किसी ने अपना टीवी पे अपना मसाला बेचना, दूसरा बेचना, वो हम सब जानते हैं। इसलिए हम थोड़ा जनरली बोलेंगे कि चलो जो हमें देखा हम तो उसी पे बोल सकते हैं ना। उसके बाद रिया जी आ गई, तो रिया जी ने तो फिर वो बेड़ा गर्क ही कर दिया। खैर कि खुद तो दवा ले ही रही थी और आगे फिर इसके पास आ गई। अब वो भी उसी एज की थी, यंग थी, खुद भी लेने लगी, उसको भी करा दिया। तो देखिए, जिसको अगर सच में प्यार होता है तो वो उसको ड्रग से निकालता है, उसको धकेलता नहीं है। तो वो तो खुद भी ले रही है, तो उसको भी कह रही है बेबी बेबी और पता नहीं क्या, तुमने लूडो खेले, तुम सुंदर हो, तुम ये है वो है। या देखिए, अगर सच में प्यार है, आप उसको हेल्प करोगे कि अगर उसको फिल्में मिल रही हैं तो मैं हीरोइन ना बनूं। तो मतलब हर एवरी स्टेप ऑफ द वे जो हमें थोड़ा बहुत जो सुनने को मिला, तो वो यही था कि उसके स्टार्स ऐसे ही थे। क्योंकि और फिर देखिए, थोड़ा ये ज्यादा हो जाएगा मैं बोल दूंगा तो, पर मैं क्या करूं, ये सच तो बात लगती ही है कि अगर देखिए मैं सुसाइड ना करना चाहूं, मुझे कौन करा सकता है? अगर मुझे बचना है तो कहीं ना कहीं देखिए अपनी हेल्प खुद भी करनी। तो यहाँ तो मुझे जिस उसको भी हम टच करें, ए को करें, बी को करें, फादर को करें, सन को करें, बहन को करें, इसको करें, सारे को सारे एक जैसे हैं। दिस इज जस्ट सिंपली अनबिलीवेबल, सिंपली अनबिलीवेबल। तो जब सारा ही बेड़ा गर्क हुआ हो तो उसमें से अच्छा रिजल्ट कहाँ से निकलना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थोड़ा सा मैं कहो तो मैं थोड़ा सा और बोल देता हूँ, अगर आप तंग आ गई हैं तो मैं रहने देता हूँ। सर एक्चुअली कॉल्स आ रही हैं और भी लाइन पे, तो और ब्रेक का भी टाइम हो गया है। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम जी, इसी के साथ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रीट टॉक। आप देख रहे हैं स्ट्रीट टॉक में। आज हम बात कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बारे में। आप दर्शक भी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है, मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है और बताना है कि आप किस तरह से देखते हैं रिया चक्रवर्ती की इस गिरफ्तारी को। हालांकि ये जो रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी है, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि इसे सुशांत सिंह वाले केस से जोड़कर नहीं देखा जाए। ये ड्रग्स का एक अलग एंगल है जो निकल कर सामने आया है। हेलो, नमस्कार अवंतिका जी। नमस्कार सतीश जी, बहुत स्वागत है सर आपका स्ट्रीट टॉक में। धन्यवाद अवंतिका जी। अवंतिका जी, आज के आपके जो प्रश्न थे ना, वो बिल्कुल केंद्रित थे इस बात के ऊपर कि इस ड्रग इन्वेस्टिगेशन में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है या महाराष्ट्र पुलिस की क्या फेलियर्स रही हैं। तो वो जो है वो बड़ा क्लियर है कि आज इस वक्त जिस मुकाम पे ये ड्रग इन्वेस्टिगेशन पहुंची है रिया चक्रवर्ती की, इसमें देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज टोटली फेलियर। उनको तो जीरो क्रेडिट मिलता है, क्योंकि ये जो भी आज कुछ इंफॉर्मेशन सामने आई है, ये एनसीबी की वो जो है इन्वेस्टिगेशन से सामने आई है और रिया चक्रवर्ती और उसके भाई की और हाउस मैनेजर की उसकी जो है इंटेरोगेशन है उससे सामने आई है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र की जो पुलिस है उनकी इसमें कोई रोल नहीं है जी। दे हैव बीन टोटल फेलियर्स। और उन्होंने तो पहले 60 दिन 67 डेज उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया था। FIR तक उन्होंने दायर नहीं की थी। और सो मच सो इतना डिसग्रेसफुल उनका एटीट्यूड था कि देखिए बिहार के एक IPS ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन वहां पे करने गए, बकायदा उनको इन्फॉर्म करके गए थे पटना से जब बॉम्बे आए और रात को पहुंचे, तो बताइए रात को IPS ऑफिसर को हाथ पे स्टैंप लगा के उन्होंने क्वारंटाइन कर दिया बिहार पुलिस ने, सॉरी महाराष्ट्र पुलिस ने। तो ये दिखाती है महाराष्ट्र पुलिस की फ्रस्ट्रेशन, इनएबिलिटी टू सॉल्व। और इनएबिलिटी नहीं, मैं कहूँगा
अनविलिंगनेस टू सॉल्व। उनको शायद सबको कुछ पता था कि अंदर खाते ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है और इसमें बड़ी बड़ी मछलियां हैं। बिल्कुल साफ लगता है कि जैसे उन मछलियों को बचाने की वजह से ये सब लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे। वो तो बिल्कुल भला हो हमारे सुप्रीम कोर्ट का, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट बीच में आई उन्होंने क्लियर वन सेंटेंस जजमेंट दे दी कि सारी इन्वेस्टिगेशन अब सीबीआई के हाथ में होगी। कोई भी एफआईआर कहीं भी दर्ज कराए, चाहे पटना में चाहे मुंबई में, लेकिन उसकी तहकीकात सिर्फ सीबीआई ही करेगी। तो आज का आपका मुद्दा जो है वो मर्डर के ऊपर नहीं है, मर्डर एस्पेक्ट जो है वो सीबीआई के अंडर में है। आज के आपके जो प्रश्न है वो है केवल ड्रग्स के ऊपर और ड्रग्स का जो मामला है जिसमें गवर्नमेंट फेल्योर रही है। इस वक्त अवंतिका जी महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस के हाथ पैर फूले हुए हैं, क्योंकि कल और आज में बहुत अंतर है। आज रिया ने 25 लोगों के नाम बता दिए हैं जो कि इस ड्रग रैकेट में इन्वॉल्व थे। वो 25 आगे कितने लोगों के नाम बताएंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन एनसीबी जितने प्यार से, जितनी शांति से उन्होंने रिया को और उसके भाई को और बाकी सबको टाइम दिया, 6-6 घंटे 7-7 घंटे उनकी बातें सुनी, फिर उनको कन्फ्रंट किया। देखिए रिया को पहली 2 मीटिंग्स में उन्होंने कहीं कोई कन्फ्रंटेशन नहीं की, उसको बिल्कुल सवाल किया, वो बोलती रही। 3rd मीटिंग में जैसे ही उसके भाई को और उसको वो हाउस मैनेजर को सामने लाए, आमने सामने बिठा के जब बातें हुई तो उसमें देखिए हर चोर कहता है कि मैं तो डूबा, सनम तेरे को भी लेके डूबेंगे। और ये जो हमारी तहकीकात करने वाली एजेंसीज हैं ये कहती हैं कि भाई गर्दन तो तेरी हमारे हाथ में है, अगर सहयोग करेगा तो दर्द तुम्हें कम होगा, सजा तो मिलेगी लेकिन दर्द कम होगा। देखिए आज उसी के भाई ने ही उसी का नाम ले दिया और आखिर पे वही उन्होंने वो एविडेंसेस दिखा दिए जिसमें रिया इन्वॉल्व थी, एंड दैट सील्ड द केस अगेंस्ट रिया, और आज रिया अंदर है। इसी तरह अब रिया क्योंकि फंस गई है, उसने भी 25 लोगों के नाम बता दिए जो कि कल परसों तक शायद नहीं बताए हुए थे। अब देखिएगा अवंतिका जी, ये जो है ड्रग की इन्वेस्टिगेशन, ये सेपरेट एक उसमें से जिसको कहते हैं फॉल आउट है सारे इस इन्वेस्टिगेशन में से, इट्स ए फॉल आउट। इस फॉल आउट के ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। इसमें कितने 100 लोग गिरफ्तार होंगे, होने चाहिए, क्योंकि ये समाज की बुराई है। ये ड्रग जो है ये समाज की बुराई है। और अवंतिका जी मैं आपको बताऊं, थोड़ी देर पहले मैंने एक बड़ी ही एक गलत स्टेटमेंट सुनी किसी से। उस बंदे ने बड़ी गलत बयानी की कि हमारे इंडिया में एथलीट्स को डॉक्टर्स ड्रग्स देते हैं कंट्रोल्ड वे में। दैट्स टोटली रॉन्ग, इट्स वेरी इररिस्पॉन्सिबल टू से लाइक दैट। डॉक्टर्स ड्रग्स नहीं देते हैं, डॉक्टर्स एथलीट्स को हार्मोन्स का इंजेक्शन देते हैं। कोर्टिजोन, अवंतिका जी मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, कोर्टिजोन नाम का हार्मोन सारी दुनिया में एथलेटिक डॉक्टर्स जो हैं वो एथलीट्स को पेन से रोकने के लिए देते हैं। जिन एथलीट्स की मसल टीयर आउट हो जाए उनको बड़ी सीवियर पेन होती है, प्रोलॉन्ग्ड पेन रहती है, उसको कंट्रोल करने के लिए वो कोर्टिजोन देते हैं जी। वो हार्मोन के इंजेक्शन देते हैं जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से अप्रूव्ड है। ये इस तरह के सड़क छाप इलीगल ड्रग्स कोई डॉक्टर नहीं देता। तो इस तरह वो जिस बंदे ने वो बात कही है कि इंडिया में डॉक्टर्स भी इस तरह के करते हैं, वो बड़ी गलत बयानी है, वो बड़ी एक गलत मैसेज जाता है। तो आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि जो भी दुनिया में डॉक्टर्स जो है एथलीट्स को जो हार्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं वो अप्रूव्ड हार्मोन्स हैं और वो पेन किलर्स हैं, वो मसल एनहेंसमेंट और वो ड्रग्स नहीं देते, वो इलीगल है। मसल एनहेंसमेंट ड्रग्स सारी इलीगल है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अवंतिका जी आप ज्ञानी हैं, 4-4 साल बाद ओलंपिक
ओलंपिक मेडल्स वापस ले लिए ओलंपिक एसोसिएशन ने, जब बाद में पोस्ट टेस्टिंग हुई और उसकी कंफर्मेशन हुई कि इस एथलीट ने आज से 4 साल पहले गलत हार्मोन लेके एथलीट वो अपना चैंपियनशिप जीती थी। तो ये एक बड़ी सीरियस केस है, वो एक अलग बात है। लेकिन आज के आपके मुद्दे पे मैं आऊंगा और खत्म करूंगा कि आज अवंतिका जी ये जो है ड्रग्स के बारे में, इलीगल ड्रग्स, आई वुड यूज द वर्ड नॉट ड्रग्स बट इलीगल ड्रग्स इन महाराष्ट्र इज गोइंग ऑन रैम्पेटली विदाउट एनी कंट्रोल। इस चीज का जो है सरकार में, इसमें सरकार के अफसर भी इन्वॉल्व हैं, इसमें आप देखिएगा मूवी के लोग भी इन्वॉल्व आएंगे, इसमें कुछ पुलिस के लोग भी इन्वॉल्व आएंगे, क्योंकि आपको पता है ये जब ये चीजें ट्रांसफर होती हैं तो पुलिस को लोग बता के ही करते हैं। तो ये जो है मामला अब एनसीबी के हाथ में है। तो आपका आज का जो मुद्दा था वो एनसीबी के ऊपर एक्टिविटी पे फोकस था, सीबीआई का अभी तक बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। भारत माता की जय हो। और इसी के साथ स्ट्रेट टॉक में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जस हिंदी, नमस्कार। लेकिन जरूर देखिए स्ट्रेट टॉक के बाद दिल की ओपन स्टेज लाइव विद सिमा चौधरी।